मोदी जी इस बात का गवाही देंगे कि ब्लैक मनी क्यों नहीं आया। जो चिल्ला चिल्ला के सीना ठोक के कहते थे कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ब्लैक मनी लाएंगे, हम इनको लाएंगे, उनके लाएंगे। उनके रीजन में पता करिए कितने लोग भारत का पैसा लेके विदेश जाके शिफ्ट हो गए। आज के डेट में सहारा के लोग चिल्ला रहे हैं, जितने गरीब गुरबा लोग थे सारे लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट किया था। क्या उनका पैसा नरेंद्र मोदी दिलवा पा रहे हैं लोगों को? अपने देश की बात बताइए ना। हम अपने 17 महीना के कार्यकाल को 17 महीना बनाम 17 साल के रूप में लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला। अभी तो हमने मात्र 10% काम किया है जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव रोजगार का प्रतीक बन गए हैं। तो पहले उन्होंने कहा था कि हम हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या 1 रुपया भी उन्होंने देने का काम किया? गाँव के लिए जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की जो बात कही थी, जितने दिन सत्ता में हो गई, क्या वो अपने बात पे अडिग हैं? विधायक ने कहा कि हमारे पास कहा जा रहा है कि तुम मंत्री बनना पसंद करोगे कि जेल में जाना पसंद करोगे। अभी हमारे साथ राजद के युवा जिला अध्यक्ष दिवाकर यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। दिवाकर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए इस बार? देखिए, आपका सबसे पहले तो आपका युवा राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके व्यूअर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं हम लोग। और जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया है और उसमें बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतर विकल्प है। और नरेंद्र मोदी जी की तुलना में इसलिए कह रहे हैं कि उनको बहुत विश्वास के साथ लोगों ने वोट किया था। मतलब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जितने उम्मीद के साथ लोगों ने उनको वोट किया उतना ही नाउम्मीद के साथ उन्होंने उनकी उम्मीद पे पानी फेरा। मोदी जी ने सबसे पहले युवाओं के लिए, हम लोग युवा हैं, युवाओं के लिए जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की जो बात कही थी, जितने दिन सत्ता में हो गई, क्या वो अपने बात पे अडिग हैं? आप रेशियो उठा के देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या 1 रुपया भी उन्होंने देने का काम किया? लेकिन मोदी जी ने कहा था अगर ब्लैक मनी वापस आती है तो इतना रुपया हो सकता है कि सभी के खाते में 15 लाख जाए। भाई मेरे, ब्लैक मनी अगर नहीं आती है, हम ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में। मनी क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, यही बात मोदी जी से पूछिए ना। मोदी जी इस बात का गवाही देंगे कि ब्लैक मनी क्यों नहीं आया। जो चिल्ला चिल्ला के सीना ठोक के कहते थे कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ब्लैक मनी लाएंगे, हम इनको लाएंगे, उनको लेके आएंगे। इनके रीजन में पता करिए कितने लोग भारत का पैसा लेके विदेश जाके शिफ्ट हो गए। मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। एक व्यक्ति को मोदी जी शिफ्ट करा पाए हैं? आज के डेट में सहारा के लोग चिल्ला रहे हैं, जितने गरीब गुरबा लोग थे सारे लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट किया था। क्या उनका पैसा नरेंद्र मोदी दिलवा पा रहे हैं लोगों को? अपने देश की बात बताइए ना। तो ये सारे जितनी भी उनकी बातें थी, सारे जुमला, उनके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये तो चुनाव जीतने के लिए हम लोगों ने जुमला बोला था। उनकी सारी बातें जुमला है और सारे भारतवर्ष के लोग इस बार एकजुट हो गए हैं, इंडिया गठबंधन के तहत हो गए हैं। आप राहुल गांधी जी के काफिले में देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी के काफिले में देख लीजिए। ये कोई भाड़े पे बुलाए गए नरेंद्र मोदी की तरह भाड़ा के लोग नहीं हैं। ये व्यक्तिगत और हमारे पार्टी से प्रभावित होकर, हमारे समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर आए हुए लोग हैं। जो लोग आ रहे हैं, जो 2-2 बजे रात में, 3-3 बजे रात में तेजस्वी यादव का लोग लाख लोग इंतजार कर रहा है प्रत्येक जिला में। ये कहने वाली बात थोड़ी है। लेकिन दूल्हे का तो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें दूल्हा कौन है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका तो कोई चेहरा ही अभी सामने। इतने चेहरे हैं कि आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। हर राज्य में हमारे पास चेहरे हैं। चेहरे की कमी थोड़ी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक नरेंद्र मोदी थोड़ी हैं। हमारे पास इतने चेहरे हैं कि पूछना ही नहीं है। बहुत सारे चेहरे हैं कि कोई चेहरा ला करके और उसके चुनाव लड़के। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे की क्या जरूरत है? इंडिया गठबंधन चेहरा है। हमारे बीच सब जितने भी हमारे सर्वमान्य नेता है उनके बीच बैठ के अपनी हो जाएगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जो यात्रा कर रहे हैं, उनसे लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, या उस विधानसभा को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं? भाई मेरे, विधानसभा नहीं, हम अपने 17 महीना के कार्यकाल को 17 महीना बनाम 17 साल के रूप में लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला तो देखिए भाई 17 महीने में हम क्या किए। हम इस विश्वास के साथ कि अगर फिर से एक बार आप हम पे विश्वास करते हैं, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमने जो काम किया है
अभी तो हमने मात्र 10% काम किया है। जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमने तो अपने विजन का मात्र 10% 17 महीने में काम किया है, अभी 90% विजन हमारा बाकी है। 2025 और 2000 में अगर मौका आप लोग हमको देते हैं तो आप विश्वास करिए बिहार का कायाकल्प बदल देगा। वही एक ऐसा लड़का है, आज के डेट में, आज की तारीख में तेजस्वी यादव रोजगार का प्रतीक बन गए हैं। अगर जहां रोजगार का नाम रखिएगा उसके बगल में फिट बैठते हैं कौन? तेजस्वी यादव। लेकिन कार्यकाल तो नीतीश कुमार का था, तो इसको तेजस्वी को क्यों क्रेडिट दिया? भाई मेरे कार्यकाल, तेजस्वी यादव का कार्यकाल नहीं था। वो तो उप मुख्यमंत्री मेरी बात सुनिए, हम 17 महीने सत्ता में रहे। 17 महीने सत्ता में रहने के बाद 17 महीने में सत्ता जब हम लोग आए, उसके पहले जो हमारा चुनाव, हम लोग जब आए थे एजेंडा लेके, तो हमने सिर्फ रोजगार की बात की थी। 10 लाख रोजगार जी, और इस 17 महीने के शासन में सिर्फ रोजगार पे बात हुआ। और पूछिए जाके, ये सिर्फ हम पदाधिकारी होने के हैसियत से नहीं कर रहे हैं, आप जाइए और पूरे बिहार नहीं, जितने भी भारत से, जितने भी बिहार के बाहर, जितने भी राज्य से नए नए युवा आके बिहार में नौकरी प्राप्त किए, उनसे जाके रिपोर्ट लीजिए तेजस्वी यादव के बारे में क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव रोजगार का प्रतीक बन गए हैं। तेजस्वी यादव बराबर रोजगार। लेकिन बिहार में कानून की क्या व्यवस्था है? दिन दहाड़े हमेशा कुछ ना कुछ क्राइम होते जा रहा है, और वह यूपी में कह रहे हैं कि क्राइम एकदम मुक्त हो चुका है यूपी। भाई मेरे, जब हम लोग सत्ता में थे तो आप रेशियो उठा के देख लीजिए, सत्ता से हटने के बाद रेशियो आप लोग देख लीजिए, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बिहार में क्राइम का क्या रेशियो है। तो नीतीश कुमार जी को लेकर के क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार समय समय पे कभी इस दल में कभी उस दल में, अभी आने वाले समय में अगर फिर से चाहेंगे तो क्या आरजेडी के साथ वो जा सकते हैं? देखिए, हमारे नेता ने कहा है कि अगर आते हैं तो हमारे समाजवादी गढ़ से निकले हुए एक सर्वमान्य नेता हैं, अगर आते हैं तो हमारे नेता ने कहा है कि भाई आप हमारे लिए कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं, आगे भी आदरणीय रहेंगे। तो ये तो दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला ही हुआ, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। जब हमारे नेता ने ही कह दिया तो फिर हम लोगों की क्या औकात। सही बात है। लेकिन मोदी जी के अलावा क्या लगता है कि देश में कौन सा ऐसा चेहरा है जो देश को अच्छे से चला सकता है? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सबको लड़ाई हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, तो बनेगा कौन? इसका भी कोई चेहरा क्लियर ऐसा कहीं कोई इंडिया गठबंधन में नहीं बोला है कि हम बनेंगे। नहीं, विपक्ष के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लगाने दीजिए ना भैया, इंडिया गठबंधन में बता दीजिए एक बार भी कि कोई व्यक्ति बोला कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार है। यहाँ इंडिया गठबंधन बनाम नरेंद्र मोदी। विपक्ष कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस किया वहां से वहां तक, तो उसमें 3 राज्य गंवा दिया, उससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है उसको, कांग्रेस को? भाई मेरे, आपके पास जितने आप संसाधन लेके भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई लेके चल रही है, मजबूरी में आप देखिए बिहार में जितने हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, उनको किस दबाव में रख के तोड़ा जा रहा है, उन पे प्रेशर की राजनीति करके उनको तोड़ा जा रहा है। अगर आप पे कोई केस है, आपको लोभ लालच दे के इतना पैसा देंगे, मंत्री पद देंगे। अगर आप हमारे पास, एक विधायक ने कहा कि हमारे पास कहा जा रहा है कि तुम मंत्री बनना पसंद करोगे कि जेल में जाना पसंद करोगे। इस तरीके से भ्रामक फैला के, इस तरीके से दबाव की राजनीति की जा रही है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हमारे विधायकों पे अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल उनको दबाव बना के उनको अपने पक्ष में किया जा रहा है। यानी ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया ये कहने वाली बात है, ये कहने वाली बात है। भाई साहब, हम सत्ता में थे बिहार में, सत्ता से जब बेदखल होते हैं, ठीक अगले दिन ईडी का छापा पड़ता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता तेजस्वी यादव को नजरबंद किया जाता है, जान से मारने की कोशिश की जाती है ईडी के द्वारा। जो व्यक्ति हर 1 घंटे पे दवाई खाते हैं, जिनका नाम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है, उनको दवाई ईडी उठा के लेके जाती है और दवाई उनको नहीं खाने देती है। ये कहने वाली बात है? तो क्या वो लोग तो आरोपी है ना लैंड फॉर जॉब मामले में, या फिर चारा चोर? आज तक सिर्फ आप आरोप लगाते रह गए, हम जवाब देते रह गए, और हम आगे भी आपको जवाब देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल, ईडी और सीबीआई और आपके गुर्गों से डर जाएगा, तो ये डरने वाले लोग नहीं हैं। आप आरोप लगाते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा विश्वास है, और न्यायालय जो अपना जो कहेगा वो होगा। तो आप लोग भी लगाते हैं ईवीएम को लेकर के, हमेशा कहते हैं कि उसमें झोल झाल है, उसको हैक किया जाता है। आरोप तो आप लोग भी लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं, एकदम हमारा आरोप एकदम सत्य है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी काबिज रहेंगे। तो अगर ईवीएम हट जाए तो कुछ और मकसद हो सकता है, चुनाव बदल सकता है? नहीं, बदल क्या सकता है? ईवीएम जैसे कि बहुत सारे ऐसे, अब उस सब चीज़ के बारे में क्या खुलवाइएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और सत्ता में रहने का नाजायज फायदा वो लोग उठा रहे हैं। बस अगर इतना इस बार जान चुनाव होता है ईवीएम से, तो हो सकता है कि उसका कुछ फायदा बीजेपी को मिले। आपको क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है।
तो फिर ये सब इंडिया गठबंधन बनाने का क्या फायदा, अगर आप लोग को ऐसा लगता है? तो पहले ईवीएम पे जनता बात के हो- बीच में भाई मेरे ईवीएम बनाम अगर जनता करना चाहते हैं तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। हम लोग जनता के बीच सारे अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता सर्वमान्य है, जनता हमारी मालिक है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता की इच्छा पे डिपेंड करता है। और आप जो भीड़ देख रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ और हमारे नेता तेजस्वी यादव के साथ, आपको खुद ब खुद ये वोट में ट्रांसफर होगा और आने वाले दिन में 2024 और 2025 तो एकदम फिक्स है। 40 लोकसभा सीटों में से लगता है कि कितना आप लोग जो है कि टारगेट कर सकते हैं? 40 में 40। 40 में 40 बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं 370, भारत में 370। करने दीजिए भाई। वो 370 कर रहे हैं तो हम 40 में कहाँ कम है? हम कहाँ कम? हम एक भी सीट नहीं देंगे। और बोलिए, जब मुंह से ही आप बात कर रहे हैं तो आइए फरिया लीजिए। लेकिन वो तो चुनाव के समय पता चलेगा ना। तो चलेगा तो चलेगा भाई। क्या लगता है हम लोग डरने वाले लोग हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। यन कन पन जैसे आइएगा आइए, खुल के आइए। चलिए, तो अभी हमारे साथ दिवाकर यादव जी काफी अच्छे से और काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखे। सर थोड़ा सा आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? रामाधार यादव। क्या लगता है आरजेडी जो काम कर रही है, लोगों के बीच में जाकर के अपने कामों को गिना रही है, वो सही कर रही है, उससे कुछ फायदा होगा आने वाले चुनाव में? हाँ एकदम फायदा, 100% फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ होगा। लालू यादव जी क्या गरीबों के मसीहा थे? तेजस्वी यादव जी क्या अभी वही काम कर रहे हैं, उन्हीं के कर कमलों पे चल रहे हैं? हाँ लालू यादव जी, इसमें कहने की बात है। ये तो पूरी हमारे बिहार की जनता देख रही है। आज से थोड़ी है। हमारे लालू यादव जी गरीबों का मसीहा है। तेज प्रताप जी उन्हीं के रास्ते पर, वो भी हम लोग मसीहा है जितने बिहार में है। मोदी जी को लेकर के क्या सोचते हैं? मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और क्या? मोदी जी देश को क्या आगे, मोदी जी तो देश को तो बेच दिए। जो बचा है अब की बार अगर उनकी सरकार बनी तो बचा हुआ भी वो बेच देंगे मोदी जी। मोदी जी। बाकी जो लोग आएंगे अगर मोदी जी के अलावा, तो क्या लगता है वो लोग बचा के रखेंगे? हाँ तो वो पहले तो वही लोग थे ना। इतना दिन से हमारी जो है इंडिया गठबंधन का कांग्रेस की सरकार रही, क्या रही आप देखिए ना। इतने दिन के अंदर में कांग्रेस सरकार जो है क्या देश से कुछ बेची है? कर्ज देखिए ना, कर्ज वाली ही आप देखिए रिकॉर्ड में। जिस समय इतना दिन से सरकार थी, कर्ज कितना था। अभी जो ये है भाजपा का सरकार, अभी हम लोग के भारत सरकार पर कितना कर्ज है, यही देखिए। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।